जी, मैं और नसीम राजपूत एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नसीम भाई, पैथेटिक क्रिकेट, पैथेटिक प्लेयर्स, गैर ज़िम्मेदाराना खेल खेला है जिसकी वज़ह से पाकिस्तान को बड़ी सुबकी हुई है। पाकिस्तानी फैन्स का बड़ा दिल दुखा है, हमारा बड़ा दिल दुखा है। शोएब अख्तर का आप स्टेटमेंट देख लें, मोहम्मद यूसुफ का स्टेटमेंट देख लें, अब तमाम क्रिकेटर्स के स्टेटमेंट उठा के देख लें, क्योंकि हमारी टीम में मामे, चाचे, ताए, भांजे इन लोगों को ज़्यादा अकोमोडेट किया जाता रहा है, जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। बहुत से ऐसे प्लेयर जिनको मौका मिलना चाहिए था, स्पेशली शाहिद अफरीदी ने तो अब अपने दामाद को भी कह दिया है टीवी इंटरव्यूज के अंदर कि भाई बाबर, शादाब, ये शाहीन शाह अफरीदी अब इनकी जगह नहीं बनती। अब आप नए प्लेयर्स को मौका दें, स्पेशली बाबर आजम तो बिल्कुल ही नसीम भाई वो फारिग तहसील नहीं हो जाता, सिर्फ बस एक बाबर 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 एक नाम बना लिया है। अब अब देखें उसको सेलेक्ट करने वाले लोग उसको आगे T20 से पहले निकाला, फिर दोबारा T20 के अंदर ले आए। किस लिए लेकर आए? बाबर की कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी? आप उसकी सुपर जो लीग्स हैं उसमें परफॉर्मेंस देख लें, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस है। उसके बावजूद भी उसको टीम के अंदर रख लिया। कोई प्रेशर डालना था इंडिया के ऊपर हमने? यार, इंडिया बड़ा आउटस्टैंडिंग खेला है, बिल्कुल नॉकआउट किया है। ये हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया की क्रिकेट, और सौरव गांगुली ने जो बात की है ना नसीम भाई, बड़ी जबरदस्त बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो हम कहते हैं जी बड़ा मैच, हाई वोल्टेज मैच, दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा। अब ये पाकिस्तान इंडिया का टाकरा वाकई नहीं रहा नसीम भाई। ये टाकरा उस वक्त होता था जब ग्रेट जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमामुल हक, सईद अनवर, ये लोग पाकिस्तान टीम के अंदर होते थे और ये क्रिकेट खेलते थे। और इंडिया को जब हम हराते थे, इंडियन प्लेयर्स भी डरते थे इन प्लेयर्स से। अब तो इंडिया में बड़ा लाइट सा लेता है। अब वो कहते हैं कि ये टाकरा रहा ही नहीं है नसीम भाई। अब तो ये सिर्फ एक बस आप लोगों ने बनाया हुआ है टाकरा, और वाकई हम लोगों ने इसको बहुत ज्यादा हाइप दी हुई है। कल मैं टीवी चैनल में एक दो शोज के ऊपर कल बैठा हुआ था टीवी के ऊपर, आप खुद तीन चार शोज के ऊपर बैठे हुए थे। हमने ऐसा माहौल बनाया हुआ था, पता नहीं कि हमारी टीम क्या टीम है। ओ भाई, अब इंडिया, गांगुली ने कहा कि इंडिया का मुकाबला आप साउथ अफ्रीका से करें, आप इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से करें। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल फारिग है इस वक्त टीम, लेकिन उसने एक ओवरऑल बात की है कि अब वो चीज नहीं रही है, क्योंकि हमारे पास लेजेंड रहे नहीं है। अब हमारे पास ये जो लेजेंड, हम जिनको ये नाम नेहाद लेजेंड कहते हैं, ये सारे लीग क्रिकेट के लेजेंड रहे हैं। कोई ढाका के अंदर, कोई श्रीलंका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, इनको खिला ले, छोटे छोटे ग्राउंडों के ऊपर ये खेल सकते हैं। लेकिन जब मुल्क के लिए खेलने की बारी आती है नसीम भाई, ये करते हैं हमारे साथ। सुबकी होती है पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट का मयार बिल्कुल डाउन हो चुका है। ओवर टू यू नसीम भाई। अब्बास भाई, बाबर आजम इसलिए हीरो है यहाँ पर के अंधों में काना राजा। यहाँ पे बाकी कोई है ही नहीं, बनने ही नहीं दिया। इंडिया में पता है ईशान किशन 2 साल के लिए बाहर बिठा दिया था, सिर्फ एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच नहीं खेला था। वहां पे सही है। विराट कोहली बाहर बैठा हुआ है, चैंपियन बैटर बाहर बैठा हुआ है, और यह बाबर आजम टीम में है। मैं आपको फर्क बता रहा हूं, उनके हर खिलाड़ी का पीछे दो दो बैकअप तैयार है, तो वो जान मार के खेलते हैं। उन्हें पता है कि अब नहीं करूंगा तो पीछे बैठा हुआ है शुभमान गिल कहां पर है, श्रेयस अय्यर कहां पर है। हर दफा नई टीम, नए चेंज, दो नया टैलेंट सामने ले आते हैं यार। हम वही शादाब घुमा के ले आते हैं, वही बाबर घुमा के ले आते हैं। हमारे पास है क्या? जो सच्चाई है उसको एडमिट करना चाहिए। वो जो जिगरे वाले प्लेयर, आप सही कह रहे हैं यार, एक एक खिलाड़ी खड़ा होता था ना, उसमें बस पाकिस्तान नजर आता था, पूरा पाकिस्तान लगता था वो। आप उठा के तो देखें अपनी हिस्ट्री, तारीख उठा के देखें, क्या तारीख में हम इन लोगों को धोया करते थे, हमने आज मैच धुल रहे हैं। देखे हुए हैं नसीम भाई, हमने लाइव वो मैच हाँ, विटनेस किए हुए आज हैं आज हमने धुल टीवी रहे के हैं। ऊपर। देखिए बात भाई, वो जिगरे नहीं है, वो तप्पड़ नहीं है इनमें। असल बात ये है, देखें, मैं कहता हूँ यार, 12 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ रुपए में माशाल्लाह फ्रेंचाइज ले रही है, उसका नसीब अल्लाह बहुत दे। 10 करोड़ में जा रहा है, कोई 8 करोड़ में जा रहा है। यार 8,000 के प्लेयर नहीं हो तुम शीशे में अपनी शक्ल देखने के बाद हंसते होगे कि यार हमारी कैसी गुड्डी उड़ी हुई है, यहाँ पे कोई दूसरा है ही नहीं, और कितनी जबरदस्त बात है कि हमने तो आने भी नहीं दिया। ये बात है। अच्छा, फिर दूसरी चीज, सिस्टम। आप सिस्टम उठा के देखें, सिस्टम प्रोड्यूस क्या कर रहा है।
जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको मौका क्यों नहीं मिल रहा है? वो तैयार क्यों नहीं किया जाता? पहली बात है उसके हमारा एफर्ट स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। हमारे सिस्टम प्रोड्यूस ही कोई क्रिकेटर नहीं कर रहा, और जो क्रिकेटर आ रहे हैं आगे उनको लाइकिंग डिसलाइकिंग के ऊपर बाहर बिठाया होता है। और आप नाम नेहाद लेजेंड्स को, नाम नेहाद खिलाड़ियों को आप किसी की सिफारिश, कोई किसी का सुसर टीवी के ऊपर बैठकर बैशिंग करता है उसको टीम में शामिल कर लेते हैं, किसी का क्या करते हैं, किसी को क्या करते हैं। तो ये क्रिकेट हो रही है टोटल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यार। देखिए नसीम भाई आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, हमारी बेंच देखिए स्ट्रेंथ ही नहीं है। आप सकलैन मुश्ताक, शादाब के सुसर, वो ये कह रहे हैं कि खिलाड़ी तो बेहतर है लेकिन मैनेजमेंट उनको सही यूज नहीं कर रही। अरे यार क्या पागलों वाली बात कर रहे हो यार। शाहिद ने कम से कम ये तो बोला ना कि यार अब इनको बाहर बिठाओ। बिल्कुल वो कह रहे सर, हैं उसमें खिलाड़ी जिगरा सही था है। ना, उसमें जिगरा था हाँ, शायद के अंदर और यार अब सच तो बोलने दुनिया का। में उसकी फैन फॉलोइंग है यार। वो उसका दामाद, उसका बेटा है, उसका प्यार है, उसका सारी चीजें। लेकिन यार वो मेगा स्टार है इस दुनिया का। वो जो बोल रहा होता है दुनिया सुन रही होती है। वो थोड़ी कोई ये सकलैन मुश्ताक की तरह बात करेगा कि ये खिलाड़ियों में बड़ा दम है। क्या खाक दम है, बताओ ना। कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं सकलैन को खड़ा करो, शादाब को खड़ा करो। सकलैन बहुत बड़ा बॉलर था यार। डेथ एग्जैक्टली। ओवर में आके बॉलिंग किया करता था। पाकिस्तान नजर आता था सकलैन में, शादाब में नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। जावेद मियांदाद में नजर आता था। ऐसे बहुत सारे यार, मैं नाम लेना शुरू, वसीम अकरम, वकार यूनुस, जहीर अब्बास, भाई कौन है? सही दर पे शुएब यार, अख्तर, जितने शाहिद नाम अफरीदी। लेने लेते जाएं आप यार। मोहम्मद देखिए यूसुफ। शाहिद अफरीदी के बारे में लोगों की राय थी कि यार वो 4 में से 5 में से एक मैच में चलता है। शाहिद खान अफरीदी ने अपनी जगह उस वक्त बनाई थी जब वसीम वो सईद अनवर और आमिर सुहेल का पेयर था। जी हाँ। उस पेयर को तोड़ के जगह बनाई थी। तप्पड़ थे, जिगरे थे, मारता था तो गिनता नहीं था इंडिया में, पूरा क्राउड चुप करा देता था। एक ये शहनशाह अफरीदी है, अब पता नहीं क्या गेंदे कर रहा है, क्या हो गया है उसको। भाई तुम जाओ, जाके अपने आप को दुरुस्त करो। तुम एस बॉलर हो इस मुल्क के। ये तुम 2 ओवर कर रहे हो इंडिया के मैच में। ये स्टैंडर्ड रह गया है तुम्हें। अब जिसको हम कहते हैं भाई पाकिस्तान में ये बेस्ट बॉलर है यार, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ लेंथ पकड़ी थी और हम वेवर्ड थे लेंथ में। आप हार्दिक पांड्या ने पहले 4 गेंदें एक जगह पे स्पॉट पे गिराई है। साहबजादा फरहान को समझ में नहीं आ रहा आगे जाऊं पीछे जाऊं, खड़ा कर दिया उसने। ये किस तरह के बुमराह को हीरो, किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, इनको इनको कौन सिखाता है इस तरह की क्रिकेट खेलना? मुल्क में अब्बास भाई बच्चे बच्चे को पता है कि जो क्रिकेट, ये कल जिस तरह इन्होंने क्रिकेट खेली है, मैं कल तक की बात कर रहा हूँ नसीम भाई, आगे क्या होना है, आप इंडिया से दोबारा फेस करें, आप जीत जाएं, मैं आज दिन तक की क्रिकेट की बात कर रहा हूं कि आज दिन तक आपने कुछ पाया नहीं है। आपने सिर्फ खोया है, खोया है, खोया है। 2023 वर्ल्ड आपने खोया, आपने 2024 वर्ल्ड कप खोया, आपने 2025 का एशिया कप खोया, आपने 2026 का मेन मैच जिस पर पूरी दुनिया की नजरें थी, आप कह रहे थे बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा मैच, बहुत बड़ा मैच। ओ भाई, बड़ा मैच तो ठीक है, बड़ा मैच है, खिलाड़ी भी तो बड़े होने चाहिए थे ना ग्राउंड के अंदर। और यार नसीम भाई, आप मुझे इतना बताएं, आप कितना क्रिकेट को फॉलो करते हैं यार? आप 4 टीवी शोज के ऊपर डेली शो करते हैं, आपने ऐसी क्रिकेट देखी है? ये तो गली मोहल्लों की क्रिकेट थी कोई। अब्बास भाई कोई कोई सोच, कोई कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं थी। ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या लगा था। क्या किया है ये कप्तान ने? क्या प्लानिंग थी? अबरार को किस जगह पे बॉल करने के लिए लाया था? आप मुझे बताएं, किस जगह पे उससे बॉलिंग करवाई है? उसने बॉलिंग क्या की है समझ ही नहीं है। शादाब को किस जगह पे लाके बॉलिंग कराई? क्यों कराई भाई? किस और वजह से कराई? मैं सवाल है। हमारे वहां वाले पे 2 लेफ्ट हैंडर खड़े हुए, आप लेग ही लेकर आ रहे हो यार। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि यार यहाँ पे सलमान तुम खुद आ जाते, तुमने 2 ओवर अच्छे किए थे, आप गायब हो गए। नहीं नहीं, आपका प्लान, आपकी आपकी सोच, आपकी अप्रोच और आपके खिलाड़ियों की मेंटालिटी, उनके उनका दिल गुर्दा सब एक्सपोज हो चुका है।
कुछ कोई चीज बची नहीं है। कल यार 61 रन बहुत बड़ी डिफीट है यार, 61 इज ह्यूज। वो वन ये साइडेड कोई, मैच बोले उसको, ह्यूज डिफीट को हाँ ना बोले, नहीं मैं वन यही तो कह रहा हूँ साइडेड ना, मैच। ये कोई वो स्कॉटलैंड से थोड़ी खेल रहा था इंडिया यार, कोई अमेरिका से या इटली से थोड़ी खेल रहा था यार। आप तो इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, आप आपका तो वही वाला हाल हुआ है, वो उनसे ज्यादा मुकाबला कर रहे हैं इंडिया से, जो आपका अशर है। आप उनके मुकाबले देख लो, अमेरिका ने जान निकाल दी थी अमेरिका की, 76 फॉर 6। सूर्या कुमार का कैच हो जाए तो 77 फॉर 7, जान निकाल दी थी अमेरिका ने। तो अमेरिका ने कोई वैसे जान थोड़ी निकाली थी, क्रिकेट में निकाली थी फाइट यार। कर रहे थे वो हाँ, तो फिर आप फाइट मुझे बताएं। कर रहे थे। फाइट की यार, लड़े थे मैच, खेले थे मैच, नजर आया था वो मैच खेले, हमसे नजर नहीं आया। और बात, पता नहीं आप मेरी इस बात से सहमत होंगे या नहीं होंगे नसीम भाई, ठीक है फाइनल मैच होता ना तो चेयरमैन पीसीबी वहां पे मैच देख रहे होते तो कोई उसमें नहीं था, कोई बुराई नहीं थी, चेयरमैन जाते हैं, मैचेस भी देखते हैं। लेकिन हर मैच के अंदर आपने रात को खिलाड़ियों से मिलना है, आपने ड्रेसिंग रूम में जाना है, या ड्रेसिंग रूम में नहीं जाना तो एक प्रेशर बिल्डअप करना है वहां पर बैठकर, जिससे मेरा ख्याल है नसीम भाई, मैं एज अ, मेरा बॉस अगर मेरे सर के ऊपर खड़ा होगा ना तो शायद मैं वो चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा। भाई देखिए, मैं खुद ये वाली बात मैंने आज शो में भी बोली थी, मैंने कहा देखिए मोहसिन नकवी साहब, आपकी वजह से बड़ी रेस्पेक्ट हुई है पाकिस्तान की। आपने हमें इंडिया की आंखों में आंखें डालना बताया कि बाहर कैसे आंखों में आंखें डाली जाती हैं, लेकिन ग्राउंड में आंखों में आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहे। आपने बहुत जबरदस्त काम किया, आपने बड़ी रिस्पेक्ट रखी इस मुल्क की कई हवालों से, लेकिन हमारी टीम जिसके आप सरवर है, वो रिस्पेक्ट नहीं रख पा रही। और मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मोहसिन साहब, आप उनका इतना हौसला बढ़ाते हैं, इतनी मोहब्बतों की तरह लेके प्यार मोहब्बत से, जैसे चेयरमैन नहीं हो कोई दोस्त बैठे हुए हो, इस प्यार से उनको जाके मोटिवेट करते हैं, अगले दिन वो और बुरी तरीके से हार जाते हैं। तो आप ये प्यार खत्म कर दें। ये जो आप प्यार दिखाते हैं ना वहां जाके के बिल्कुल दोस्त, उन्होंने बहुत लाइट ले लिया है लड़कों ने कि "ए यार ये तो चेयरमैन वजीर दाखिला तो है, तोप तो बहुत बड़ी है, लेकिन अपने आगे तो हल्के ही है"। लड़कों ने ये समझ लिया कि यार हम तो क्रिकेटर हैं, होंगे वजीर दाखिला, होंगे यार बहुत बड़े आदमी है, अपनी जगह पे होंगे यार। क्योंकि आप जाके उनसे बहुत लाइट मिलते हैं। जो भाई तस्वीरें आ रही हैं ये अगर आप कोई उठा के लेजेंड तो नहीं देखेंगे यार, वो, उन्होंने ना, यार कोई मोहसिन नकवी को क्रिकेट के लेजेंड तो नहीं है ना यार नसीब भाई, उन्होंने कोई पाकिस्तान के लिए कोई 10 सेंचुरियां तो स्कोर नहीं की हुई, पॉलिटिकल पॉइंट ही है यार, आते हैं लोग चले जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स को तो अपना खेलना चाहिए ना। ठीक है वो प्रेशर होता है उनका, लेकिन यार मुझे नहीं समझ आती कि यार ये क्या हो रहा है नहीं मैंने क्रिकेट के मैंने साथ। मैंने कहा अब ये मजाक उनके साथ मजाहिया माहौल में ना बैठे। अगर आपको बैठना ही है, उनको मोटिवेट करना है, या तो जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब जा रहे हैं उल्टा रिजल्ट हो रहा है, या तो जाने की जरूरत नहीं है। और अगर जाए तो जो घर का बड़ा होता है ना, आपकी पोजीशन इस मुल्क के काफी बड़े वाली है, ये पूरी कौम आपकी जानिब देख रही होती है, ये 25 करोड़ अवाम आपकी जानिब देख रही होती है कि आप टीम कैसा परफॉर्म करेगी। सबके जहन में ये एक सवाल चल रहा होता है। अब मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर टीम की हालत देख लें कि टीम के साथ क्या हो रहा है। अच्छा नसीम भाई, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से भी हार गया, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से भी हार गया, अब पाकिस्तान को कहाँ पे रेट कर रहे हैं आप? आगे चले, कल आज तक की हिस्ट्री को क्लोज कर दें, जो हर बार हम करते हैं, जो हर बार अब्बास हम भाई कई नमीबिया सालों से से जीते करते पहले, हैं। अब्बास भाई नमीबिया के खिलाफ दो चार चेंज करें, भादरों की तरह जाए, थोड़ा हौसला पकड़े, हिम्मत पकड़े, ख्वाजा नाफे और फखर दोनों को खिलाए। और यार मैं तो सबसे पहले तो कप्तान को ही बाहर कर दूं यार। ये जब कभी वर्ल्ड कप आता है, एशिया कप आता है यार, ये वो काम करता है यार कि जो हम देखते रह जाते हैं यार, क्या कर रहा है ये कप्तान, एकदम से बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अजीब से फैसले कर रहा होगा कि आप बोलोगे यार भाई हमारी तरफ से खेल रहा है, कहाँ से खेल रहा है, एकदम से वो ऐसे फैसले भी कर जाता है यार। यानी कि गलती एक दफा हो जाए, दो दफा हो जाए, मैं इस गेम में 5 दफा गिनवा दूं उसकी गलती है, तो यार हम बहुत बहुत आपके जो है वो कहते हैं कि सलमान साहब आपने बड़ी अच्छी दो चार इनिंग खेली, अल्लाह करे कि आप वो उसी मोमेंटम के साथ आते, लेकिन सेंसलेस है यहाँ, आपको सेंस नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि सईम अयूब की विकेट गिरी थी, आपने एक चौका मार दिया था, तो बुमराह है वो
4 चौके खाने नहीं आया आपसे। इतनी सेंस आपके दिमाग में होनी चाहिए। और जिस ओवर में विकेट गिरे उसके अंदर ही मारते हुए आप एक और प्रेशर डाल के चले जाए, और वो आपके फखरे आजम, फखरे पाकिस्तान